Hello students, welcome to my YouTube channel Connect with Hindi. This is शालिनी त्रिपाठी एंड आज हम अलंकार को पढ़ेंगे. ओके 10th CBSE के सिलेबस में सिर्फ 4 प्रकार के अलंकार दिए गए हैं. फर्स्ट है आपका श्लेष अलंकार, सेकंड है उत्प्रेक्षा अलंकार, थर्ड है अतिशयोक्ति अलंकार और फोर्थ है मानवीकरण अलंकार. ओके तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हम सबसे पहले अलंकार को देखते हैं. ठीक है, तो अलंकार का जो अर्थ है वो है आभूषण या गहना. ओके इसका क्या अर्थ होता है? आभूषण या गहना. अर्थात आप ऐसा बोल सकते हो कि काव्य शोभा को बढ़ाने वाले तत्वों को हम लोग क्या बोलते हैं? अलंकार कहते हैं. ठीक है, तो आगे हम देखते हैं क्या है कि जिस प्रकार से आभूषण से नारी की सुंदरता बढ़ जाती है, उसी प्रकार क्या होता है कि अलंकार से कविता की शोभा बढ़ जाती है. ठीक है, या फिर आप ऐसा भी बोल सकते हो कि जिस प्रकार से आभूषण से शरीर की शोभा बढ़ जाती है, उसी प्रकार से अलंकारों से भाषा की शोभा बढ़ जाती है. ठीक है, एक शब्द दिया गया संस्कृत का कि अलंकरोति इति अलंकारा, अर्थात जो अलंकृत करता है वही क्या है? अलंकार है. तो अलंकार के 2 प्रकार होते हैं. ठीक है, अलंकार के कितने प्रकार होते हैं? 2 प्रकार होते हैं. फर्स्ट है आपका शब्दालंकार और सेकंड है आपका अर्थालंकार. और शब्दालंकार के अंतर्गत 3 अलंकार आते हैं. फर्स्ट है अनुप्रास अलंकार, सेकंड है यमक अलंकार और थर्ड है श्लेष अलंकार. तो 10th के सिलेबस में सिर्फ क्या दिया है? श्लेष अलंकार दिया है. तो हम श्लेष अलंकार को देखेंगे. ठीक है, तो हम किसको देखेंगे? श्लेष अलंकार को देखेंगे. तो यहाँ पे क्या होता है श्लेष अलंकार का कि जहां पर कोई शब्द एक ही बार आता है लेकिन उस शब्द के अनेक अर्थ निकलते हैं, वहां पे क्या होता है? श्लेष अलंकार होता है. जैसे कि शब्द तो एक ही बार आए लेकिन उस शब्द का बहुत ज्यादा अर्थ हो, तो वहां पे क्या होता है? श्लेष अलंकार होता है. जैसे यहाँ पे दिया है कि सुवरन को ढूंढत फिरत कभी व्यभिचारी चोर. तो यहाँ पे क्या है? सुवरन शब्द एक ही बार आया है लेकिन इसके क्या है? 3 अर्थ दिए गए हैं. पहला क्या है कि कवि के लिए अगर हम बात करें तो सुवरन का अर्थ होता है सुंदर अक्षर. ठीक है, क्या होता है? सुंदर अक्षर. और व्यभिचारी के लिए अगर हम बात करें तो सुवरन का अर्थ होता है सुंदर रूप रंग. और चोर के लिए अगर हम बात करेंगे तो उसका अर्थ होगा स्वर्ण और सोना. ठीक है, तो ये बात समझ में आ गई. तो सेकेंड एग्जाम्पल है आपका, ठीक है, श्लेष अलंकार का कि गुनते लेत रहीम जन सलिल कूपते काड़ी कूपह से कहूं होत है मन काहू को बाड़ी. ओके इस उदाहरण में जो है गुण के 2 अर्थ हैं. पहला अर्थ है आपका रस्सी और दूसरा अर्थ है इसका गुण. ठीक है, वो शब्द तो एक ही बार आए हैं लेकिन एक ही शब्द के अनेक अर्थ है, तो उसमें क्या होगा? श्लेष अलंकार हो जाएगा. ठीक है, ये बात समझ में आ गई आपको. थर्ड एग्जाम्पल की अगर हम बात करें तो है कि मेरी भव बाधा हरो राधा नागरी सोए जा तन की झाई परे श्याम हरित दुति होए. ठीक है, तो यहाँ पे जो हरित शब्द है ये एक ही बार आया है लेकिन इसका जो है अर्थ 2 है. ठीक है, पहला हरित का अगर हम बात करें तो इसका अर्थ होता है हर्षित या प्रसन्न होना और दूसरे हरित की अगर हम बात करें तो उसका अर्थ होता है हरे रंग का होना. तो यहाँ पे श्लेष अलंकार हो जाएगा क्योंकि एक ही शब्द 2 बार 2 अर्थ प्रकट कर रहे हैं. ठीक है, आगे हम देखेंगे अर्थालंकार की बात करेंगे. तो अर्थालंकार 5 प्रकार के होते हैं. फर्स्ट है आपका उपमा अलंकार, सेकंड है उत्प्रेक्षा, थर्ड है रूपक, फोर्थ है अतिशयोक्ति और 5th है क्या है? मानवीकरण अलंकार. ठीक है, तो इसमें से आपके सिलेबस में सिर्फ उत्प्रेक्षा अलंकार दिया गया है, अतिशयोक्ति अलंकार दिया गया और मानवीकरण अलंकार दिया गया है. तो सबसे पहले हम उत्प्रेक्षा अलंकार को देखेंगे. ठीक है, तो उत्प्रेक्षा अलंकार क्या होता है कि जब किसी 2 के बीच तुलना होती है तो एक को उपमेय कहते हैं और दूसरे को हम लोग क्या बोल देते हैं? उपमान बोल देते हैं. ठीक है, इसमें तुलना होने वाली बात करी गई है. एग्जाम्पल के तौर पे हम समझेंगे कि पीपर पात सरिस मन डोला. ठीक है, मन इसमें क्या है? उपमेय है और पीपर पात क्या है? उपमान है. क्योंकि जिसकी तुलना हो रही होती है उसे हम लोग उपमेय कहते हैं और जिससे तुलना होती है उसे हम लोग क्या कहते हैं? उपमान कहते हैं. ठीक है, तो ये बात समझ में आ गई ना आपको. आगे हम देखेंगे कि जब उपमेय में उपमान की तुलना करते हुए कल्पना की जाने लगे तो वहां पर उत्प्रेक्षा अलंकार होता है. जैसे कि यहाँ बताया गया है कि पाहुन जो आए हो गांव में शहर के मेघ आए बड़े बन ठन के सवर के. तो इसमें तुलना हो रही है. ठीक है, इसमें बादल की तुलना एक दामाद से की गई है जो शहर से गांव में आया गया है. ठीक है, जो शहर से कहां आया है? गांव में आया है. तो यहाँ पे उत्प्रेक्षा अलंकार होगा. ठीक है, ये बात समझ में आ गई. या आप ऐसे कह सकते हो
कि जहां पर जनु, मनु, मानो, मनहु, जानो, निश्चय जो आए वहां पर उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। जहां उपमेय में उपमान की संभावना व्यक्त की जाए वहां पर भी क्या होता है, उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे आप देखोगे तो उसका मुख मानो चंद्रमा है, यहां पर मानो शब्द आ गया। तो जैसे ही मानो शब्द आ जाएगा आप तुरंत ही समझ जाओगे कि यहाँ पे उत्प्रेक्षा अलंकार है। ठीक है, तो अब हम अतिशयोक्ति अलंकार को देखेंगे। ओके, जब कोई वर्णन बहुत बढ़ा चढ़ा कर किया जाए तो उसे क्या बोलते हैं हम लोग, अतिशयोक्ति अलंकार बोलते हैं। ठीक है, जब कोई बात आप बहुत ज्यादा बढ़ा चढ़ा कर करते हो तो वहां पे क्या हो जाता है, अतिशयोक्ति अलंकार होता है। जैसे कि कहा गया इसमें कि आगे नदियां पड़ी अपार, घोड़ा कैसे उतरे पार, राणा ने सोचा इस पार, तब तक चेतक था उस पार। ठीक है, तो इसमें चीजों को बहुत बढ़ा चढ़ाकर कहा गया है, इसीलिए यहाँ पर अतिशयोक्ति अलंकार होगा। ठीक है, इसमें बताया गया है कि जब तक राणा सोच रहे थे तब तक चेतक उस पार हो गया था। ठीक है, तो ये कुछ ज्यादा ही बढ़ा चढ़ा के कह दिया गया है, तो यहाँ पे अतिशयोक्ति अलंकार हो गया। दूसरा उदाहरण है आपका कि हनुमान की पूंछ में लगन न पाई आग, सगरी लंका जल गई, गए निशाचर भागी। ठीक है, इसमें यह बता रहा है कि हनुमान जी की पूंछ में आग लगी ही नहीं थी कि उसके पहले लंका जलकर खाक हो गई और वहां के सारे निशाचर भाग गए। ठीक है, तो ये तो पॉसिबल है नहीं, तो यहां भी क्या हो जाएगा, अतिशयोक्ति अलंकार हो जाएगा। ठीक है, थर्ड एग्जांपल है आपका कि लहरें व्योम चूमती उठती। ठीक है, इसमें कहा गया है कि समुद्र की लहरों को आकाश चूमते हुए बताया गया है, तो यहां पर भी क्या है, चीजों को बढ़ा चढ़ा कर बताया गया है, तो यहां भी आपका अतिशयोक्ति अलंकार हो जाएगा। ठीक है, ये समझ में आ गया ना आपको। तो आगे हम देखेंगे मानवीकरण अलंकार। ठीक है, जब प्राकृतिक वस्तुओं जैसे पेड़ पौधे, बादल आदि में मानवीय भावनाओं का वर्णन हो, यानी निर्जीव चीजों में सजीव होना दर्शाया जाए, तब वहां पे क्या होता है, मानवीयकरण अलंकार होता है। ठीक है, जैसे यहाँ पे क्या बताया गया है एग्जाम्पल में कि फूल हंसे कलियां मुस्काई। ठीक है, यहाँ पे बता रहा है कि फूल हंसे कलियां मुस्काई, तो इस समय फूल हंस रहे हैं और कलियां मुस्कुरा रही हैं। जैसा कि हम जानते हैं कि हंसने एवं मुस्कुराने की क्रियाएं केवल मनुष्य कर सकते हैं, प्राकृतिक चीजें नहीं, ये असलियत में संभव ही नहीं है। और हम जानते हैं कि जब सजीव भावनाओं का वर्णन चीजों में किया जाए तो वहां पे मानवीकरण अलंकार होता है। ठीक है, ये बात समझ में आ गई, तो इसीलिए यहाँ पे क्या है, मानवीकरण अलंकार है। सेकेंड एग्जाम्पल है आपका कि मेघ आए बड़े बन ठनके सवर के। ठीक है, तो इसमें यह बताया गया है कि बादल बड़े सजकर आए हैं, लेकिन ये सब क्रियाएं तो मनुष्य की होती है, ना कि बादलों की, तो यहाँ पे मानवीयकरण अलंकार हो जाएगा, क्योंकि ये चीजें असलियत में संभव ही नहीं है। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, मानवीयकरण अलंकार हो जाएगा। ठीक है, ये बात समझ में आ गई ना आपको। तो आज का लेक्चर हम यहीं पे समाप्त करते हैं। थैंक यू।